बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महाबिश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशीर दाखिला एहतसाब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, जबकि मुशीर बराए एहतसाब के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। शहजाद अकबर तकरीबन 3.5 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 92 न्यूज़ उनके इस्तीफ़े की खबर पहले ही नशर कर चुका था। इस्लामाबाद से बताएंगे हुसैन अहमद। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ट्विटर पर पैगाम में शहजाद अकबर ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अरसाल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि PTI के मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में जारी रहेगा। वो पार्टी से वाबस्ता रहेंगे और वकला बिरादरी की मेंबर की हैसियत से अपना हिस्सा डालते रहेंगे। 92 न्यूज़ ने 19 जनवरी को ही शहजाद अकबर के मुस्तफ़ी होने से मुतालिक खबर शाया कर दी थी, जिसकी आज तस्दीक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहतसाब के इस पूरे प्रोसेस से सख्त नाला हैं। वो समझते हैं कि इन केसेस को ठीक तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया गया। बहुत से ऐसे जो लो हैंगिंग फ्रूट था उसको भी नहीं लिया गया, और वो बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनसे वो सख्त अनहैप्पी हैं, वो उनसे नाराज़ हैं, और बाकायदा उनकी रिप्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए या इंटरव्यूज़ हो गए। शहजाद अकबर ने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम करने में अहम किरदार अदा किया था। खुसूसन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बनाने में शहजाद अकबर का अहम किरदार था। ताहम ताहाल इन मुकदमात में किसी को सजा नहीं हुई। ज़राए का कहना है कि इसी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म अपने मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में शहजाद अकबर की तारीफ की। लिखा कि आपने बहुत प्रेशर के अंदर काम किया। माफिया के खिलाफ काम करना आसान नहीं, लेकिन आपने बहुत उम्दा काम किया। मजीद अहम जिम्मेदारियां आपकी मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को मुआशी तरक्की और अपोजिशन रहनुमाओं की करप्शन से आवाम को आगाह करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जिनका माजी करप्शन, धौंस, धमकी और ब्लैक मेलिंग पर मबनी हो, वो किस मुंह से उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी अशारियों की बेहतरी पर बात की और पार्टी तर्जुमानों को अहम गाइडलाइंस दी। टीम को माशी ग्रोथ से मुतालिक आवाम और दुनिया को आगाह करने की हिदायत करते हुए कहा कि आवाम को बताएं साबिक हुकूमतें क्या मईशत छोड़कर गई और मौजूदा हुकूमत ने क्या क्या बेहतरी की। इजलास में राना शमीम के बयान हल्फी पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम को मुस्लिम लीग नून की अदलिया को दबाव में लाने और अदालती निज़ाम पर असरअंदाज होने की तारीख से आगाह करें। अवाम को बताएं कैसे नून लीग ने रफीक तारड़ को ब्रीफ केस देकर बलूचिस्तान भेजा। राना शमीम ने कहां बैठकर बयान हल्फी तैयार किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उन्होंने अदालत में तमाम पुरानी रसीदें पेश की। एक चपरासी के अकाउंट से 1600 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए। शहबाज शरीफ से चपरासी और पापड़ वाले के अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकूम पर जवाब मांगे। ज़राए के मुताबिक तर्जुमानों ने वज़ीर-ए-आज़म की गुज़श्ता रोज की तकरीर को सराहा। बुलेटिन में आ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्की सियासत से लेकर शोबी सरगर्मियों तक हरीम शाह ने अपने मखसूस अंदाज में खुलकर इजहार ख्याल किया। पाकिस्तानी सियासत और मुल्की निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया। कहती हैं कि इस निज़ाम और नामवर शख्सियात के दोगलेपन का पर्दा चाक करती रहेंगी। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं बर्मिंघम में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मारूफ टिक टाकर हैं हरीम शाह। वो यहाँ बर्मिंघम के विज़िट पर आई हैं, तो इन्होंने 92 को टाइम दिया है। हम चाहते हैं कि आपके सामने वो चीज़ें जो आप सुनना चाह रहे हैं वो आज आपको सुनाई जाएं। हरीम शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने अरसे का विज़िट है आपका बरतानिया का? अच्छा, बरतानिया का विज़िट, बरतानिया का बस मुख्तसर सा विज़िट है। कुछ काम थे तो जिनके सिलसिले में आना पड़ा। सो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कब वापसी का क्या प्रोग्राम? वापसी का अभी फ़िल वक्त यहाँ से पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मैंने यहाँ से कनाडा जाना है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हमेशा आपने देखा है, जिस तरह आप काफ़ी मशहूर भी हैं कि आप हमेशा स्कैंडलाइज करती हैं हर चीज़ को, तो ये आपका शौक़ है या वैसे ही कोई आ जाता है फंस जाता है आगे? स्कैंडलाइज देखें, हम तो
कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और स्कैंडल तो लोग बनाते हैं, स्कैंडल तो मैं कहूँगी कि मीडिया बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको अगर स्कैंडल का नाम दिया जाए वो खैर है। और मैं तो नॉर्मली लाइफ में फ़न कर रही होती हूँ और अपनी तरफ से इंजॉय कर रही थी। मुझे नहीं पता कि लोग इन चीज़ों को कितना पॉजिटिव लेंगे, कितना नेगेटिव लेंगे, कितना एग्जीरेट करेंगे और कितना लोग बातों का बतंगड़ बनाएंगे। तो वो हर एक की मेंटेलिटी, हर एक की अपनी सोच है, मुस्बत मनफी दोनों सोच के लोग हैं। और जैसे इंसान होते हैं वैसी चीज़ों को लेते हैं, वैसे ही उनका देखने का, परखने का, ऑब्ज़र्व करने का, एनालाइज करने का एक तरीका होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते हैं कि स्कैंडल 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 किसके नहीं होते। मेरे ख्याल में जो भी फेमस हो जाते हैं वो स्कैंडलाइज ही हो जाते हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या चाहे वो हमारे एक्टर्स हैं, फ़नकार हैं, जो भी हैं। तो हर एक का कोई ना कोई स्कैंडल होता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लोगों की नज़रों में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जीरेट करके पेश करते हैं कि ताकि लोग भी उनसे मुतनफ़र हो जाएं। तो वो तो हर एक के दो मुँह हैं। मतलब अगर इंडिविजुअल लाइफ में देखा जाए तो कुछ और है और अगर उन पब्लिकली देखा जाए तो कुछ और है। तो ये तो होता है, ये तो सियासत इस चीज़ का नाम है। हालांकि पाकिस्तान में सियासत इस चीज़ का नाम है, चालाकी का, मकारी का, और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के साथ खेलना, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाना, फिर अपने वादे वाइद को पूरे ना करना। तो पाकिस्तानी सियासत यही है, लोगों को कुछ करके वोट हासिल करना, वोट के हुसूल के लिए कुछ भी करना और बाद में जो है तो बस चीज़ों को और तरफ लेके जाना और फिर वादे भूल जाना और फिर अपनी मतलब ऐश वाली ज़िंदगी गुजारना। तो ये तो पाकिस्तानी सियासत का मयार है, दोहरा मयार। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, इनकी इंडिविजुअल लाइफ कैसी है, इनकी पब्लिक लाइफ कैसी है, ये कितना सदाकत का मुजाहरा करते हैं, ये कितना अपनी बातों पे पूरा उतरते हैं। तो वो चीज़ थी। मुझे इस बात से वो था कि आप इस्लाम को बदनाम ना करें। आप मुफ्ती के बगैर अपने आप को, अगर बहुत मीडिया का शौक़ है, बहुत लोगों में वो ख़ुद को प्रोमिनेंट करने का शौक़ है, तो आप इस्लाम के साथ मजाक ना करें। पब्लिक और अवाम गालियाँ दे रही है, बस जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के वो हैं, वो तो सबको पता है कि कैसे हैं, क्या करने के लिए आए थे और क्या नया पाकिस्तान का, बस सब ने आके पाकिस्तान को बेड़ा ही कर रखी है। न्यूज़बरी में लेजेंड गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का आतर आशिक मरहूम को खिराज अकीदत। फैमिली शो में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी अताउल्लाह के मद्दाहों ने भरपूर शिरकत की। मरहूम अतहर आशिक ने अताउल्लाह के इस शो का पिछले साल मंसूबा बनाया था, लेकिन कोरोना की वजह से चल बसे। शुरका ने मरहूम की यादें भी ताज़ा की। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार बाबर। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का अतहर आशिक मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार फैमिली शो इनेकाद किया गया। शो में अताउल्लाह ईसा खेलवी के परिस्तारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। औरतों, बच्चों और नौजवानों ने उस शो को खूब एंजॉय किया। शो के ऑर्गेनाइजर में औरंगजेब खान, आसिफ खान, जुल्फिकार अली और अतहर आशिक की फैमिली शामिल थी। तकरीब की निजामत मशहूर ब्रॉडकास्टर इफ्तिखार हुसैन, समीना खान और आसिफ खान ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का कहना था कि अतहर आशिक ने गुज़िश्ता बरस उस शो को ऑर्गेनाइज किया था, मगर कोरोना वायरस का शिकार होने की वजह से खालिक के हकीकी से जा मिले और आज के शो में हमने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। यहाँ आने की वजह तो जैसे कि मेरे मोहतरम दोस्तों ने आपको बताया, अतहर आशिक जिसे मैं चाचू के नाम से जानता हूँ, दुनिया उसे अतहर आशिक के नाम से जानती है और एक तवील अरसे से उसके साथ काम कर रहा था। मैं बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत प्रमोटर, बहुत उनसे 30-35 साल से मैं काम कर रहा था। तो आज उसकी याद में हम इकट्ठे हुए हैं और इसी तवज्जुह से आपसे भी मुलाकात हो गई। आप सब अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे सुनने वालों ने, मेरी बहनों ने, भाइयों में जो 7 समुंदर पार बसते हैं, उन्होंने मेरी औकात से बढ़ के मुझे प्यार दिया, एहतराम दिया, मुझे शौक़ से सुना, धमालें डाली, नाचे कूदे। कोविड की वजह से तवील वो था, खामोशी थी, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि अभी भी कोविड का ख़तरा तो है, उसके बावजूद जिस मोहब्बत से सुना, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। अताउल्लाह ईसा खेलवी का मजीद कहना था कि वो गुज़िश्ता 40 बरस से बरतानिया शो करने के लिए आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में हर उम्र के अफराद की शोज़ में शिरकत इस बात की दलील है कि वो हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल हैं। दीगर शुरका का कहना था कि वो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से इस फैमिली शो को देखने आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। And I love all his songs, and when he comes to UK, I definitely come and see him. It's one of the fantastic shows here in Dewsbury. Obviously, Ataullah is also a friend of mine. वो बड़ा उनके folk music is one of the best music at all. Good time today. It's a good family event, and it's really good to see Ataullah all the time. जी, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी एक बहुत बड़ा नाम है. He is a living legend और उनका शो तो obviously हर कोई enjoy करता है, चाहे वो बच्चा है, यूथ, यानी कि एक ऐसे स्टार हैं जो हर जनरेशन के हीरो हैं. सो हमने बहुत enjoy किया. आप देख सकते हैं कि हॉल फुल था और
جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں، جب بھی ان کے پاس آتے ہیں، لگتا ہے کہ شاید یہ فرسٹ ہم ان کو سن رہے ہیں. سو آئی ریئلی انجوائڈ مائی سیلف. ماہین اطہر جو تھے نا وہ ایک بہت انٹرنیشنل پروموٹر تھے جنہوں نے 28 سال اپنی زندگی کے UK کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وقف کیا. انہوں نے انڈین کے بہت بڑے شوز کیے اور لالا جی کے ساتھ انہوں نے پچھلے 40 سال کی ان کی دوستی میں 20 سال سے ان کے لالا جی کو نا UK میں پروموٹ کر رہے تھے. وہ کووڈ کی وجہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ٹریبیوٹ جو ہے نا آج لالا جی کا جو ٹور UK کا ہے اس کی ٹریبیوٹ کے لیے کیا گیا ہے. مینلی جتنے بھی شوز ہوئے ہیں اس شوز میں ہر آدمی نے ماہین اطہر کو، اطہر عاشق جو پروموٹر تھے اور لالا جی کو بہت عزت دی، بہت زیادہ عزت دی اور ان کے سب شوز ماشاءاللہ بہت کامیاب گئے. بہت مزہ آیا، بہت اچھا شو تھا. اتنے بڑے پاکستان کے لیجنڈ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا اور بہت اچھی کمپنی تھی. Lovely evening and I've seen so many families enjoy this momentous occasion here in Dewsbury and a fabulous tribute to a wonderful gentleman. May Allah Ta'ala bless him with Jannat. بڑا زبردست قسم کا اورنگزیب صاحب نے جو ہے ایونٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ صاحب جو ہیں جب بھی آتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہمارا کلچر اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو ہر بار سننا بہت اچھا لگتا ہے. Dad did initially plan to do this tour for Uncle Atawullah, but unfortunately because of COVID he passed away. I just want to say that how proud I am that Uncle Zulfikar, Uncle Billu, Uncle Atawullah, how much they came together to ensure that this show happened and happened in Dad's name. I couldn't be prouder how they've managed to do all the shows and alhamdulillah all the shows mashallah went really well. یہ بیسیکلی پلان ٹور تھے لالا کے. اطہر بھائی نے پہلے سے پلان کیے ہوئے تھے، ہم مل کے کر رہے تھے لیکن ان کو زندگی ساتھ نہیں دے سکی تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اور ٹریبیوٹ ٹور کے طور پہ ہم کرتے رہے ہیں. اور اطہر بھائی کے ساتھ میرا تعلق بہت ہی پرانا ہے، تقریباً 97 سے ہم لوگ اکٹھے ہیں. اطہر بھائی ہمیشہ ایک بہت بڑے پروموٹر کے طور پہ، انٹرنیشنل پروموٹر کے طور پہ پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا امیج تھے. ہمارے ایک بھائی پاکستان کے مشہور ترین ریناؤنڈ پروموٹر اطہر عاشق صاحب، جن کا انفارچونیٹلی پچھلے سال کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا، تو ان کو ٹرائبیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کو آنر دینے کے لیے اور اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے جو ان کی اطہر عاشق صاحب کے ساتھ تھی، لالا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. برطانیہ میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے جہاں بھی شوز کیے اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جوش و خروش سے شرکت کی. یہ ان کی غیر معمولی مقبولیت کا ثبوت ہے. وطن کی محبت سے سرشار پاکستانی قوم دنیا کے جس خطے میں بھی ہو اپنی ثقافت اور کلچر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. کیمرہ پرسن امارہ کے ساتھ وقار بابر مغل، 92 نیوز، ڈیوزبری. بلیٹن میں وقت ہے ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. لندن میں پاکستانی فیشن کی بہار، نت نئے پہناووں، ملبوسات نے لوگوں کے دل موہ لیے. پاکستان، ترکی، فرانس اور مراکش کی ماڈلز نے دیدہ زیب ایشیائی اور یورپی ملبوسات کے ساتھ فریم پر جلوے بکھیر کر شو کو چار چاند لگا دیے. مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں. لندن میں جاری 2 روزہ لائف سٹائل لندن کا آخری روز پاکستانی فیشن کے رنگوں نے میلہ لوٹ لیا. یورپی اور ایشیائی طرز کے پہناوا کے ساتھ ماڈلز ریمپ پر جلوے بکھیرتی رہیں. لندن کے یک بستہ موسم میں پاکستانی، ترکی، فرانس اور مراکش کے دیدہ زیب ملبوسات نے حاضرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا. پاکستانی فیشن ویک میں پاکستانی فیشن ڈیزائنرز کے تیار کردہ شاندار ملبوسات کو شائقین نے بے حد سراہا. اس موقع پر حال تالیوں سے گونجتا رہا. ڈریس ڈیزائنر جینا خان نے خود اپنے ہی گائے ہوئے گانے پر واک کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. مراکش، فرانس، برطانیہ اور پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات کو حاضرین نے بے حد پسند کیا اور خوب تعریف کی. سینٹرل لندن میں ہونے والی اس فیشن ویک میں ڈریس ڈیزائنرز نے موسم سرما اور شادیوں کے نت نئے ملبوسات متعارف کرائے. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ پاکستانی فیشن کی اپنی پہچان ہے. آج کے شو میں شاندار کلیکشن پیش کی گئی. بہت عمدہ انیشیٹو ہے. اس میں پاکستان سے ڈیزائنرز آئے ہوئے ہیں، آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں اور پاکستان سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے. ہماری ایکسپورٹس کی بڑی ہیلپ ہوتی ہے. اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے یہاں پہ لوگوں کے سامنے کہ ہم پاکستان میں کس طریقے سے ہمارا کلچر ہے، ہمارے ڈریسز ہیں. I'm here for this fashion show to see fashionable items from Pakistan, the
dresses with colorful designs and like very unique items that you cannot find elsewhere in London. This is very unique to Pakistan and also very modernized way of Pakistani fashion. I think कि शो की जो स्पिरिट है, शो की जो वो है एक्साइटमेंट वाला लेवल है, वो बिल्कुल ही सेम रहा. हाँ, कोरोना की वजह से रिलेटिवली कम, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी ये ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से बहुत ही एक हिम्मत वाला काम है कि उन्होंने शो को जो है वो करवाया है. अदनान अंसारी ने, उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप देख सकते हैं कि लोगों में एक ज़िंदगी की किरण, एक उम्मीद नज़र आ रही है कि जिस तरह डिप्रेस्ड 2 इयर्स गुजरे, उसके बाद लोग दोबारा जो ना वो गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ है. और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में रवायत ने एक बहुत अच्छा जो ना वो काम किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ. और दूसरा ये कि यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स आते हैं. हमारे जो कल्चर है, जो हकीकी कल्चर है, वो यही है. फैशन वीक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डिजाइनर्स ने भी मलबूसात के साथ साथ मशरकी ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए, जहाँ शहरियों ने भरपूर खरीदारी की. इस मौके पर फैशन वीक के ऑर्गेनाइजर अदनान अंसारी का कहना था कि वो पिछले 10 साल से लंदन में फैशन वीक सजा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डिजाइनर्स लंदन आकर अपने मलबूसात की नुमाइश करते हैं. उनका कहना था कि उन्हें अपने 10 साल सफर पर इंतहाई खुशी है और वो इस सफर को मजीद बेहतर अंदाज में जारी रखेंगे. 10 साल पता नहीं चला कहाँ से कहाँ चले गए और बहुत खुशी हो रही है और बहुत मज़ा भी आया और मज़ा आ रहा है. लोगों की जो तारीफ़ें या पज़ीराई जितने भी लोगों ने किया, उसको देखने के लिए आए, थोड़ी सी खुशियाँ बांटने के लिए हमने इस तरह के इवेंट का इनेकाद किया कि जिसमें तमाम SOPs और जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड की, उसको फॉलो करते हुए हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और आज इसकी 10th ईयर एनिवर्सरी भी है. सो इसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे मेहनत का भी इसके पीछे हाथ है. पाकिस्तान से आए हुए फैशन डिजाइनर्स का कहना था कि बरतानिया में पाकिस्तानी फैशन बेहद मकबूल है और लोग शौक से पाकिस्तानी कढ़ाई वाले मलबूसात को खरीदते हैं. ये एक ठंडी हवा का झोंका है. बहुत अरसे के बाद दोबारा सब लोगों ने खुली फिजा में सांस लिया. हैट्स ऑफ टू अदनान्स टीम. He done it again and congratulations to him for on their 10th anniversary. Wonderful. People have started to come out. They understand because everybody is double vaccinated, they are boosted, they are jabbed. So मेरे हिसाब से then they have started to come out now and they are liking these. We need some positivity in life. It's good to see post-COVID and the pandemic is over and we're seeing Pakistani fashion again being showcased in London, as we always should see, because Pakistan fashion said it should lead the world in many areas of fashion, female as well as male. कोविड के बावजूद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे सराहा है. अलबत्ता थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स जिन लोगों ने साइन अप किया था वो यहाँ पे नहीं आ सके किसी भी वजह से. लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा VIP गेस्ट भी आए. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काउंटीज़ के मेयर्स ने शिरकत की, उनकी VIP गेस्ट ने शिरकत की और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स ने फिर भी शिरकत की. हमारा ना सिर्फ कैट वॉक शो हुआ बल्कि हमारे नीचे एग्जीबिशन भी था. वहाँ पे भी लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि वो यहाँ पे आए, बजाय कि वो पाकिस्तान जाके कोई शॉपिंग करे, वो यहाँ पे एग्जीबिशन में डायरेक्टली डिज़ाइनर से ख़रीद सकते हैं. इख्तितामी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एडवाइज़र बराए इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ साहबजादा आमर जहांगीर ने ख़ुसूसी शिरकत की. पाकिस्तान फैशन वीक के मुंतज़मीन का कहना है कि लॉकडाउन के बाद रौनकें लौटना शुरू हो चुकी हैं. पाकिस्तान फैशन वीक के अंदर रौनक इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोग रूटीन की तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं. साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन. बुलेटिन में आ वक्त है एक ब्रेक का. आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ. पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की दावत पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और पैड के ओहदेदारान की तारीफ की. मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, जहां उन्होंने एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया. गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया. फवाद चौधरी पहले वफाकी वज़ीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया. वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की कम्युनिटी के लिए खिदमात को सराहा. PAT के सदर
डॉक्टर फैसल इकराम ने मेहमान खुसूसी को एसोसिएशन की इमारत के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने सेमिनार रूम, मीटिंग रूम, शाहिद अफरीदी हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर और पाकिस्तान मेडिकल सेंटर का भी दौरा किया। PAD के सदर डॉक्टर फैसल इकराम का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो फवाद चौधरी का पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के लिए फवाद चौधरी के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान को दावत भी दी। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट आज यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सेंटर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका विज़िट किया और उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ को बहुत देखा और उसकी बहुत तारीफ़ की। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान मेडिकल सेंटर है, जो पहला नॉट फॉर प्रॉफिट मेडिकल सेंटर है बाई एनी कम्युनिटी GCC के अंदर, उसको उन्होंने बहुत पसंद किया। और हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम चाहेंगे एज अ कम्युनिटी कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो फॉर्मल ओपनिंग है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख़ुद करें और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात होगी। मेहमान खुसूसी फवाद चौधरी का कहना था कि PAD हकीकी मानों में पाकिस्तानी कम्युनिटी का नुमाइंदा इदारा है जो ओवरसीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इस पे मैं पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे खुसूसन डॉक्टर फैसल जो यहाँ के सदर हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हम यहाँ पे आए थे एक इस इजहार के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हो जितने कदर मंज़लत से देखती है, ये जो फैसिलिटी है ये भी इसका ही एक इजहार है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कितने काबिल लोग हैं और इनकी मदद से हम पाकिस्तान को कैसे बदल सकते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के मेंबरान इरफान मुस्तफ़ा, मुमताज़ मुस्लिम, शब्बीर मर्चेंट, रिजवान फैंसी और चेयरमैन PMC डॉक्टर ज़ियाउल हसन का कहना था कि उन्हें उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के लिए खिदमात को सराहते हुए उनके मसाइल को हल करेंगे। फवाद चौधरी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में इंटरनेशनल टूरिज्म ऑल पाकिस्तान होटल्स गेस्ट हाउस एंड टूरिज्म एसोसिएशन की जानिब से एक्सप्लोर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर अफजाल महमूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर खुशनूद। दुबई में इंटरनेशनल टूरिज्म ऑल पाकिस्तान होटल्स गेस्ट हाउस एंड टूरिज्म एसोसिएशन के सेक्रेटरी रऊफ राजा की जानिब से पाकिस्तानी पवेलियन में एक्सप्लोर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात को मदऊ किया गया। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स ने शुरका को पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री और सियाहती मुकामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में दुनिया के खूबसूरत तरीन मुकामात मौजूद हैं जो न सिर्फ गैर मुल्की सयाहों की पहली तरजीह हैं बल्कि सरमायाकारी के लिए लातादाद मौके मौजूद हैं। इस मौके पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी इंटरनेशनल टूरिज्म ऑल पाकिस्तान होटल्स गेस्ट हाउस और टूरिज्म एसोसिएशन रऊफ राजा, सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद और फोकल पर्सन इम्तियाज पराचा और दीगर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही। इससे गैर मुल्की सरमायाकारों को तरगीब मिलेगी, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद टू प्रमोट द एम ऑफ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिगार्डिंग द टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अपने दोस्तों को एनकरेज करें दैट दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान टूरिज्म सेक्टर इज़ ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट इन होटल्स, इन मोटेल्स, इन फूड चेन्स और इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। और आई वाज सजेस्टिंग दैट वी शुड हैव अ सीमलेस फैसिलिटेशन प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान टूरिज़म के जो इवेंट हुआ एक्सपो दुबई पाकिस्तान पवेलियन में 2020 में, तो उसमें RBS ने इनको प्रमोट किया ताकि पाकिस्तान में लोग आए प्रमोशन के लिए, उसकी टूरिज़म को देखे। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, तो इस सिलसिले में हमारी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो चलती रही। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद को एसोसिएशन की जानिब से एजाज़ी शील्ड दी गई। मजीद इस बात को सराहा गया कि एक्सपो 2020 की वजह से पाकिस्तानी पवेलियन को पूरी दुनिया में सराहा गया और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर देखने का मौका मिला। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा जदीद मलेशिया के बानी डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद की अदालत पर न सिर्फ मलेशियन कौम बल्कि मलेशिया में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बेहद बेचैन है। कुआलालंपुर के मारूफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कुआलालंपुर के मारूफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में डॉक्टर महातीर मोहम्मद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मलेशिया की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत दातू मोहम्मद जमील, टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता सैयद खादिम अली जिलानी, मलेशिया के मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर नेक अब्दुल रशीद और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में डॉक्टर महातीर मोहम्मद की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरका का कहना था कि अजीम रहनुमा डॉक्टर महातीर मोहम्मद को अल्लाह पाक बहुत जल्द सेहतयाबी दें। मिस्टर महातीर Muhammad is a great asset for Malaysia and for Muslim Ummah as well. So we pray for his speedy recovery. We wish that Tung Dr. Mahathir have a speedy recovery and long live Tun. The Pakistani community here in Malaysia, we have a huge respect of the great leader, not only for Malaysia but for the whole Muslim Ummah. So he being admitted in hospital is not a damage to Malaysian nation only, it's actually damage to us. Actually, in fact, indirectly it's a damage to the whole ummah. So for us, Malaysia and Mahathir are basically one name for two things. So we are very much worried and we look forward for his speedy recovery, inshallah. I appeal all the world, please pray for him. Please pray for him. He is the best leader of Malaysia also. Also, he is a very good friend of Pakistan. People are praying for the great leader of the era, Tun Dr. Mahathir bin Mohammed. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, speedy recovery, and of course, the entire Ummah, and especially Malaysia, still need his great leadership.